सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट के अंदर मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंपनी के वार्षिक हिसाब जो है उसके अंदर बड़े सवालों आज से स्टार्ट करेंगे। जो 9वां और 10वां दो ही सवाल दिए बड़े सवाल में, जो आपने पढ़ी एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 11 मार्क्स का एक बड़ा सवाल आता है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 10 अच्छी तरह से करने का ही सवाल इसे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 31/3/2017 के दिन की केयू लिमिटेड की सकल दलपट निम्नानुसार। ये हम सकल दलपट दी है उधार जमा के आधार पर। फिर अन्य जानकारी दी, अंतिम माल का स्टॉक दिया है और लाभ का 50% भाग कर का प्रावधान है। दिए गए विवरण पर से 31/3/2017 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो हिसाबों से संबंधित प्रविष्टि जरूरी नहीं है, हमें वार्षिक हिसाब बनाना हो तो वार्षिक हिसाब के लिए हम अलग अलग पत्रक बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो लाभ हानि दर्शाता पत्रक जो मैंने आपको सिखा दिया था। लाभ हानि दर्शाता पत्रक के अंदर टोटल 7 बात थी। कामकाज में से उपज फर्स्ट, सेकंड, अन्य उपज जोड़ करेंगे तो थर्ड मिलेगा कुल उपज। ये सभी खर्च जो है वो लिख देंगे, खरीदी, स्टॉक, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी की वित्तीय लागत, हिसाब लिखित रकम, अन्य खर्च। तो कुल खर्च आया। आयकर से पहले का लाभ घटाओ आयकर का प्रावधान, आयकर घटाने के बाद का लाभ। तो हम भी हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो सवाल नंबर 9 है किसका है, केयू लिमिटेड। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन 9 केयू लिमिटेड का तारीख दी है 31/3/17। तो लिखेंगे 31/3/17 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि दर्शाता पत्रक। उसमें जो 7 बात अभी मैंने आपको बताई वो सातों साथ लिखेंगे। फर्स्ट कामकाज में से उपज प्लस अन्य उपज, कुल उपज। फिर खर्च में खरीदी, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के खर्च, वित्तीय खर्च, कर्मचारी के अन्य खर्च और स्टॉक परिवर्तन जो भी है सभी लिखेंगे खर्च। इन शॉर्ट खर्च आएगा। फिर लिखेंगे आयकर से पहले का लाभ घटाएंगे आयकर का प्रावधान तो आयकर के बाद का लाभ। ये मैंने एंट्रियाँ लिख देंगे बराबर है। उसके बाद हम पक्की तल पर बनाएंगे तो लिखेंगे केयू लिमिटेड का तारीख 31/3/2016 के दिन की पक्की तल पर। तो यहाँ एक पेज यहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ पे जो बनाएंगे वो इक्विटी और दायित्व पक्ष और सामने बनाएंगे संपत्तियाँ बराबर। इक्विटी दायित्व पक्ष में कितने पॉइंट हैं जो मैंने आपको पहले सिखाए थे कि इक्विटी और दायित्व पक्ष में मेन टाइटल क्या थे 3, शेयरधारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। कौन कौन से, शेयरधारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। जबकि संपत्ति में 2 ही बात थी, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति बराबर। उसके अंदर डिटेल में तो आपको समझाया था। तो आपके हेडिंग में लिखेंगे इक्विटी और दायित्व, मेन टाइटल लिखेंगे शेयरधारकों का फंड, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व। यहाँ संपत्ति में लिखेंगे बिन चालू संपत्ति, थोड़ी लाइन छोड़ के लिखेंगे चालू संपत्तियाँ बराबर। अब हम 1 बाय 1 एंट्रियों में आते हैं। सब जो जितनी भी एंट्री है सब 1 बाय 1 एंट्री रखेंगे जिससे हमारे को कोई एंट्री छूट ना जाए। सबसे पहले इक्विटी शेयर पूंजी 2,40,000। तो पूंजी लाभ हानि पत्रक में नहीं आएगी, पक्की तलपट में लिखेंगे। पूंजी दायित्व में आती है। इक्विटी और दायित्व फंड के अंदर शेयरधारकों के फंड में लिखेंगे शेयर पूंजी, उसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर 2,40,000। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर 2,40,000। आगे लिखा है ऑफिस और बिक्री खर्च। तो ऑफिस और बिक्री खर्च अन्य खर्च है। जो लाभ हानि दर्शाता पत्रक जो है उसमें लिखेंगे हम अन्य खर्च के अंदर। और अन्य खर्च में ऑफिस खर्च कितना है हमारे पास यहाँ पे दिया है 24,000। तो लिखा हमने अन्य खर्च में लिखा कितना 24,000। फिर खरीदी हमारे पास में कितनी है 4,26,000। तो वो खर्च है, खर्च में लिखेंगे खरीदी 4,26,000। आगे 10% के डिबेंचर। तो 10% के डिबेंचर 1,20,000 है। जो दीर्घकालीन उधार ली रकम है तो बिन चालू दायित्व है। कौन सा दायित्व है, डिबेंचर बिन चालू दायित्व में आएगा। तो लिखेंगे दीर्घकालीन उधार ली रकम में लिखेंगे 10% के डिबेंचर कितने 1,20,000 के बराबर 1,20,000। आगे है बिक्री 9,60,000। बिक्री हमारी आय है बराबर। मैंने कामकाज के उपज में से तो लाभ हानि पत्रक में लिखेंगे वे, कामकाज के उपज में बिक्री में लिखेंगे टोटल रकम 9,60,000। ऐसे 1 बाय 1 एंट्री रखते जाएंगे हम। सॉफ्टवेयर 1,20,000। सॉफ्टवेयर हमारी अदृश्य संपत्ति है। तो अदृश्य संपत्ति होने से हम संपत्ति में लिखेंगे बिन चालू संपत्ति के अंदर, उसके अंदर भी स्थायी संपत्ति में भी लिखेंगे अदृश्य में सॉफ्टवेयर कितना है 1,20,000 बराबर। फिर मजदूरी हमारा प्रत्यक्ष खर्च है 24,000। तो खर्च लाभ हानि पत्रक में लिखेंगे। ये मजदूरी हमारे पास में और प्रत्यक्ष खर्च में लिखेंगे मजदूरी हमारे पास कितनी है यहाँ पे 24,000।
तो उसके बाद डिबेंचर ब्याज 12,000। कोई भी ब्याज हो वित्तीय खर्च में जाता है तो वित्तीय खर्च में लिखेंगे डिबेंचर ब्याज 12,000। उसके बाद वेतन है हमारे पास, कितना दिया है वेतन 3 लाख, जो कर्मचारी का खर्च है तो लिखेंगे कर्मचारी के खर्च, उसमें वेतन में लिखेंगे 3 लाख लाभ हानि पत्रक में। 1 बाय 1 एंट्री के वेतन के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400। बीओडी हमारा चालू दायित्व है, कौन सा दायित्व है चालू दायित्व, तो चालू दायित्व के अंदर लिखेंगे अल्पकालीन उधार ली रकम में बीओबी, अल्पकाल के लिए हम लेते हैं तो अल्पकालीन उधार ली रकम में लिखेंगे बीओबी 14,400। जमीन मकान हमारी दृश्य संपत्ति है तो सब बिन चालू संपत्ति में, उसमें भी स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति में लिखेंगे जमीन मकान 2,28,000 बराबर है। ये प्रारंभिक स्टॉक कितना है 36,000। तो प्रारंभिक स्टॉक में से ये अंतिम स्टॉक क्या करते हैं माइनस, तो प्रारंभिक स्टॉक में अंतिम स्टॉक घटाएंगे तो स्टॉक परिवर्तन मिलता है जो लाभ हानि पत्रक में लिखेंगे। तो स्टॉक परिवर्तन में लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक हमारे पास कितना है 36,000, जबकि अंतिम स्टॉक हमारे पास कितना है 42,000। 36,000 में से 42,000 गए तो बचे कितने हैं -6,000 है जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं बराबर। और ये अंतिम स्टॉक की दूसरी भी एंट्री आएगी। कोई भी स्टॉक हमारी प्रॉपर्टी है चालू संपत्ति में जाएगा, चालू संपत्ति में लिखेंगे माल सामग्री, उसमें लिखेंगे अंतिम स्टॉक हमारे पास कितना है 42,000, जो भी है वो 42,000 अंतिम स्टॉक की 2 एंट्री हुई। एक तो प्रारंभिक स्टॉक में क्या किया माइनस, जो लाभ हानि पत्रक में हमने स्टॉक परिवर्तन में किया तो माइनस करने पर आंसर भी माइनस में आया। जबकि दूसरी एंट्री जो है अदृश्य संपत्ति है, दूसरी एंट्री जो हमारे माल सामग्री अंतिम स्टॉक में लिखेंगे 42,000। आगे प्राप्त बट्टा, प्राप्त जो भी कुछ हो वो हमारी क्या होती है आय, कितनी दी है 15,600। तो अन्य उपज में लिखेंगे आय है, इससे अन्य उपज में 15,600 बराबर है। प्राप्त बट्टा की एंट्री भी होगी। देनदार हमारे पास 1,80,000। देनदार चालू संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है चालू संपत्ति में भी कौन सा क्या कहते हैं, उसका टाइटल क्या था व्यापारी लेना, तो व्यापारी लेना लिखेंगे देनदार में 1,80,000 बराबर है। तो ये हमने सभी एंट्रियाँ रख दी। अब हम आते हैं समायोजन में। फर्स्ट समायोजन दिया है अंतिम माल स्टॉक 42,000, जिसकी एंट्री दे दी, एक तो प्रारंभिक स्टॉक में घटाया, दूसरी माल सामग्री में। लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान करना है, तो जो भी लाभ आएगा 50% करवेरा का प्रावधान, इसकी भी डबल एंट्री करेंगे करवेरा के प्रावधान की। तो उसके लिए पहले हमें लाभ हानि पत्रक बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सवाल जो है सभी एंट्रियाँ और ये पूरा हुआ। ज़्यादातर आपको अगर ढांचा आएगा तो सवाल तो आएगा ही, बहुत सरल है। उसके लिए आपको मैंने अभी जो समझाया कि इक्विटी दायित्व पक्ष, संपत्ति लेना पक्ष और लाभ हानि पत्रक जो है वो नमूने याद हो तो आपको जल्दी से जल्दी सवाल समझ में आए, अन्यथा नहीं आएगा बेटा। तो थोड़ा प्रिपेयर करें, अच्छा सवाल है 11 मार्क्स का बराबर। अब हम लाभ हानि पत्रक बंद करेंगे और 50% करवेरा का प्रावधान निकालेंगे। तो सबसे पहला कार्य हमारा लाभ हानि का पत्रक बनाना, बंद करना। तो दोनों का जोड़ किया कितना आया, माने अन्य उपज और अन्य उपज का टोटल कुल उपज मिलेगी, दोनों का टोटल आया 9,75,600। जबकि ये खर्च में ये सब खर्च है प्लस करेंगे, जबकि माइनस का माइनस कर देंगे, टोटल खर्च मिलेगा हमें 7,80,000 और कुल उपज में से खर्च घटाएंगे, माने 9,75,600 में से 7,80,000 घटाएंगे तो 1,95,600 जो मिला वो आयकर से पहले का लाभ मिला। क्या मिला, आयकर से पहले का लाभ घटाओ आयकर का प्रावधान। आयकर कितना परसेंट है 50% है, तो करेंगे 50% निकालेंगे प्रावधान, तो 97,800 घटा दो तो क्या मिलेगा आयकर के बाद का लाभ। आयकर के प्रावधान की दूसरी एंट्री होगी। प्रावधान हमारा चालू दायित्व है, कौन सा दायित्व है चालू दायित्व है जो अल्पकालीन प्रावधान में आता है। अल्पकालीन प्रावधान में लेकिन करवेरे का प्रावधान कितना 50% किया हमने 97,800, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्पकालीन प्रावधान में करवेरा का 97,800 बराबर। और घटाने के बाद जो मिला आयकर के बाद का लाभ, कोई भी लाभ अनामत और वृद्धि में जाएगा। कहाँ जाएगा, अनामत और वृद्धि में 97,800। अनामत और वृद्धि इक्विटी दायित्व पक्ष में आता है। इक्विटी और दायित्व पक्ष के अंदर शेयरधारकों के फंड में लिखते हैं अनामत और वृद्धि या आधिक्य, लिखेंगे लाभ कितना है 97,800। इसका अर्थ ये है कि लाभ हानि पत्रक जो हमने बंद किया उस लाभ हानि पत्रक में डबल एंट्री आएगी। एक तो करवेरे के प्रावधान की यहाँ पे लिखा प्रावधान और दूसरी एंट्री लिखेंगे हम प्रावधान आएगा करवेरे का प्रावधान अल्पकालीन प्रावधान में। जबकि जो लाभ बचा है वो लाभ को हम लिखेंगे अनामत और वृद्धि में 97,800
बराबर। अब हम पक्की तलपट बंद करेंगे जिसमें इन दोनों का जोड़ आया 3,37,800, ये अकेला ही है 1,20,800, इन दोनों का जोड़ आया 1,12,200, सभी का जोड़ कर दिया तो हमें इक्विटी और दायित्व पक्ष का टोटल मिलेगा जिसे कुल योग करेंगे 5,70,000। जबकि संपत्तियाँ जो है संपत्तियों का जोड़ करेंगे उसका भी जोड़ कितना आएगा 5,70,000। इस प्रकार हमारा इक्विटी और दायित्व पक्ष का जोड़ और संपत्तियों का जोड़ दोनों का समान आएगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पूरा होता है। बराबर। तो आप सभी स्टूडेंट्स खास ध्यान दें, इक्विटी दायित्व पक्ष सामने ही आप संपत्ति बनाओ, दोनों जो पक्ष का जोड़ आप समान आ जाएगा 570 570। बराबर है। तो आज का होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अप टू डेट अपने होमवर्क में सॉल्व करें। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।